जन्मों बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष से लीजे नंद कुमार, जिनकी कृपा कटाक्ष से लीजे नंद कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरे, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न आने। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न आने। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशोमुखर मस्तक गावली के, राधा विकार विपिने रमता मनों में। श्री राधा विहार विपिने रमता मनों में। गुरु बरसाने वाली की जय। कृष्णा दीदी कोई बता रही है क्या, विषय क्या है? राधे राधे। होली का विषय ले लीजिए दीदी, होली खिलाएंगे। पिछली बार अपनी बात हुई थी कि होली की तैयारी कैसे करनी है, याद है? सबने एक हफ्ता में तैयारी तो कर ही ली होगी। अब बात ये है कि हमें होली खेलना है। हमारी एक प्रकृति होती है मनुष्य मात्र की, अगले से हम उपेक्षा रखते हैं कि हम चाहे वैसा करें, और अगला चाहे वैसा हम करें ये अपेक्षा हम नहीं रखते। हर समय हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम जो चाहते हैं अगला वही करे, और अगला जो चाहता है वो हम कैसे करेंगे। अगर हम उसको नहीं करते और बोल देगा कोई कि तुम ऐसे नहीं की, हम इतनी सफाई देते हैं उसमें, इस कारण से नहीं किए, ऐसे कैसे हो सकता है, तो अगला कैसे कर सकता है। पर इस बात पर हम लोग कभी ध्यान देते। हमेशा हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अगला हम कहें वैसा करे, और हम तो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो गलत कर ही नहीं रहे। हमारे गोरखपुर वाले बाबा कहा करते, दुनिया में 1.5 गाड़ी बुद्धि होती है, और 1.5 गाड़ी बुद्धि में से 1 गाड़ी तो मेरे में है, और आधी गाड़ी में पूरा संसार। ऐसा हम मानते हैं। तो ये हमारी बुद्धि क्या है, तो किसी की बुद्धि बड़ी है ही नहीं, फिर तो 1 गाड़ी पूरी मेरे में हो गई, अब आधी गाड़ी में पूरा संसार है। हमने पिछली बार जो बातचीत की थी उसमें हमारा पहला विषय यही था, हृदय को होली के लिए तैयार करें। एक काला रंग ऐसा होता है जो सब रंग पे चढ़ जाता, पर लाल पीला हरा गुलाबी रंग तो नहीं चढ़ सकता। उसको चढ़ाने के लिए जो हृदय चाहिए, उस हृदय का जब हम निर्माण करेंगे तब हम होली खेलेंगे। होली बहुत प्रकार की, हम नीचे से चलते हैं। पहले जगत की होली। जगत में होली क्या होती है? आजकल तो शहर में होली खेलना बंद कर दिया है। हम लोग जब छोटे थे तो हवेली में जब रहते थे, सुबह से सब ढप लेकर खूब जोर जोर से एक पद गाना शुरू करते थे। एक खटिया रखते थे, एक गड्ढा खोद लेते थे, उसमें गोबर और मट्टी घोल देते थे, और जो भी कोई व्यक्ति जा रहा है सफेद सादे कपड़ों में, एक खटिया
तकिया लेके उस पर उसको सुला देते और राम नाम सत्य है करते हुए उसको लाके उस गड्ढे में गिरा देते। जो शुरू में हमने सुना, बोले अरे राम इस होली के समय मर गया क्या? मां बोले कोई नहीं मरा है, ये लोग आज सबकी राम नाम सत्य कर देंगे जो इसको मिलेगा। अब वो गड्ढे में गिरा देते, जब वो पूरा गोबर मिट्टी से सन जाता तो उसको 2 आदमी हाथ पकड़ के निकाल लेते। कितनों को इस तरह से गड्ढे में सोना पट्टी में हम लोग दादाजी के सामने डाला जाए। अब तो शहर में होली खेलना ही मना कर दिया गया है। हम लोग तो बहुत वर्षों तक देखे हैं, गड्ढा खोद देता था, उसे गोबर मिट्टी खोल देता था, उस सबको पकड़ पकड़ते जा रहा है, बस वो पकड़ा, खटिया पे सुलाया, 4 आदमी खटिया उठाया, मतलब उसको संभालने का मौका नहीं देता था और झट गड्ढा में ले जाके। अब कोई कुछ चोट लगे तो लगे, उनको क्या बनता। हम लोग के बाहर पिंडा था ना, गेट तो हम लोग का बंद रहता था 1 बजे तक, पिंडा के ऊपर बैठ के सब ढप बजाते थे। और फिर जैसे वो राधा बाहर आओ तो पद गाते ना, तो बोले सेठानी बाहर आओ, माँ को बुलाया करते। तो वह भी एक आनंद है अपना। ये जगत आज जो होली होती है बाहर सब चले जाते हैं कोड़िया रंग लेके और सब खेल खाल के चले आते। हम जब बच्चे थे तो एक बार हमको आंकड़ा काकड़ा निकला, पहले नहीं निकला, पहले हम आए हुए थे दादी के यहाँ, तो वहां 14 बच्चे थे, सब होली खेलने जा रहे थे। तो हम जिंदगी में कभी होली खेलने नहीं थे, मेरे रंग से बहुत चिढ़, उस सब पकड़ के हमको भी ले गए और हम भी खेल लिए। अब कोरिया रंग से रंग खेला गया और हमको यहाँ दाने हो गए। उसको तो फिर हम लोग को पत्थर का पकड़ा दिया गया, बोले इससे घस के उतार लो, पूरा रंग उतर जाना चाहिए, जब तक पूरा रंग नहीं उतरेगा कोई बाथरूम से बाहर नहीं निकलेगा। सब बच्चों को बाथरूम में घुसा दिया गया। हम भी खूब घस के रंग उतारने लगे। अब वो जो दाने थे सब छिल गए, आंकड़ा काकड़ा निकला हुआ था, पता चला नहीं। और गंदौर भी पूछ लिया लोगों से बैठ के। अब आंकड़ा काकड़ा बस विषाक्त हो गया। 3 महीना हम आंकड़ा काकड़ा में पड़े, विषाक्त हो गया। तो लिया ना तो दाना, खूब दाना, फिर हमारी दादी खूब दाब का पानी मिला मिला के हमारा सब दो के दिन में का बार धोती, दाग रह जाएगा तो छोरी की जात है, शादी किसको। ये सब एक स्मृति रह गई है। वो रंग से हम लोग होली खेलते। इस जगत में हम कोरिया रंग से होली खेलते हैं कि रंग उतरे नहीं। और बहुतों का हम देखते हैं कई महीनों तक या कई दिनों तक रंग नहीं उतरता। अब वो कोरिया रंग क्या है? जगत की होली की बात हम कर रहे हैं। कोरिया रंग छूटता नहीं। हम भी होली का ऐसा रंग चाहें जो हमको छूटे। हमारे जगत में हम सोचते हैं बस फागुन में होली है, और अगर फागुन बीत गया, जिस दिन धुरखेल होता है उसके दूसरे दिन कोई रंग लगा दे तो हम कहेंगे अब होली थोड़ी है जो तुम रंग लगा रहे हो। हम कहते हैं सदा दिवाली संत के 8 पहर आनंद। जैसे दिवाली सब दिन है तो होली भी तो सब। हम लोग यहाँ तो जिस दिन चाहे उसी दिन, जिस दिन प्रिया प्रियतम चाह लेगी कि हमको होली खेलना उसी दिन होली। ऐसे हमने पिछली बार बतलाया था, हम लोग यहाँ दूज से लेकर 27 दिन तक सुगोष्ठी होती है, शाम को 7 बजे से 10-11 बजे रात तक। और ये जो अष्टमी आएगी, तब तक केवल गुलाल चलेगा। अष्टमी से एकादशी तक रंग चलेगा और एकादशी से पूर्णिमा तक पिचकारा चलेगा। हम लोग यहाँ इतना बड़ा होता है उसको कनौती बोलते हैं। कनौती में रंग घोल दिया जाता है और ठाव ठाव पे रख दिया जाता है। ठाव ठाव पर इसलिए रखते हैं, किधर से जुगल निकलेंगे, इधर उनको खेलने की इच्छा होगी। अब आपके यहाँ अगर ऐसे रख दीजिएगा तो आपको लोग पागल बताएं, तो सारा घर गंदा कर दिया। क्योंकि आपके यहाँ जो रंग गिराया जाएगा
वो आपके शरीर को रंग देगा। हम लोग के यहाँ जो रंग गिराया जाता है वो प्रिया का वस्त्र भी गीला नहीं होता, पूरा पिचकारी उस पर उड़ेल दीजिए पर जुगल का वस्त्र गीला नहीं। आपको तो विश्वास ही नहीं हो। खूब पिचकारी चलेगी और शराबोर हो जाएंगे रंग में, और शराबोर होने के बाद देखिएगा तो वस्त्र सूखा है। विश्वास की बात नहीं, ऐसा होता है। अब हम लोग यहाँ जो अष्टमी से एकादशी तक रंग होता है पिचकारी से नहीं होता, फूल से। अभी जो गुलाल चलती है फूल से चलती है। आप लोग फूल में से गुलाल निकलती है, फूल से कहीं रंग निकलता है। एक फूल में 17 तरह की गुलाल निकलती है, सब प्रिया प्रियतम के इसमें भर दी जाती है। दुपट्टे में, आंचल में, निकालो और चलाओ, निकालो और चलाओ। थाल में रख दी जाती है भर, जगह जगह थाल में रहती, इधर से देखिए हमारे जो लताएं कुंज की जो पेड़ हैं सब चाहते हैं कि हमसे प्रिया प्रियतम होली है। चलते कोई उठाते हैं एक लता पर डाल दो, लता रंग बिरंगी हो जाती है। पर उसमें भी आपको एक बात बताऊं, विश्वसनीय नहीं है। लता पे जो फल या फूल होते हैं वो रंग उस पर नहीं लगता, केवल उनके पत्ते और डाली पर लगता है। क्योंकि फूल और फल तो प्रिया की सेवा में जाएंगे, उन पे रंग लग जाएगा तो सेवा में विघ्न पड़ेगा। इसलिए डालेंगे वो यही जाएगा, फल पर भी फूल पर भी, पर वो लगेगा नहीं, लगेगा केवल डाली और पत्ते पर। और वो जो डाली पत्ते पर लगेगा बहुत दिन लगा रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे प्रिया का वस्त्र गीला नहीं होता तो वो उन पर रंग नहीं लगेगा, उन पर खूब रंग छा जाएगा। पर फल और फूल पर नहीं लगे। अगर फूल पर रंग लगे और प्रिया की सेवा में जाए तो उनके वस्त्र रंग बिरंगे हो जाएंगे ना। फल कैसे खाएंगे प्रिया प्रियतम, पाएंगे कैसे? इसलिए फल भी स्वीकार नहीं करते। ऐसा थोड़ी है कि प्रिया प्रियतम से छांट के डालते हैं, पत्ता पे डालो, डाली पे डालो, फल फूल पर मत डालो। तो उठाया फूल डाल। कितने सावधान इस वक्त में चलने वाले, इतना सावधान रहना सोचकर। रंग भी ऐसे ही डालते हैं, पिचकारा 11 से चलता है, उससे पहले फूल से ही रंग डलता है। एक फूल में ही 17 रंग निकलते, एक ही फूल में 17 गुलाल, 17 रंग। हम लोग यहाँ तो 17 रंग की गुलाल भी नहीं होती होगी, पर हम वहां हमारे यहाँ तो जो है 17 रंग की गुलाल होती है और 17 ही रंग के रंग होते। और कौन सा देश है जहां प्रिया प्रियतम विहार करते हैं? हम लोग यहाँ होली का एक विश्लेषण और करते हैं। होली मतलब होली, उनकी होली उनकी हो गई, या तो प्रिया प्रियतम की होली मतलब हो गई होली। कितनी वो सौभाग्यशाली गोपियां होंगी जो प्रिया प्रियतम के संग रंग खेल। कितनी वो सखियां, सहचरियां, मंजरियां भाग्यशाली होंगी जो प्रिया प्रियतम के संग रंग खेल। यमुना जल में जब प्रिया प्रियतम होली खेलते हैं, कुछ दूर में ही वो रंग बिखरता है। अब आप जल में डालेंगे तो जल जहां तक है सारे में हमें रंग चला जाएगा। आप एक टब में रंग रखिए, जल रखिए, यहाँ पर डालिए तो पूरा मेरा रंग हो जाएगा। वहां नहीं होता। वहां जितनी दूर प्रिया प्रियतम खेलते हो उतनी दूर नहीं होता है, क्योंकि सारे जल में हो जाएगा तो उनकी सेवा में जल कहां, इसलिए वो नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि वहां सब चीज चिन्मय है। हमारे यहाँ भाई पूजा करते थे और उनकी बाल्टी और लुटिया को जब कोई मलती थी और अगर गिर गई किसी के हाथ से लुटिया या बाल्टी या डब्बा का ढक्कन, तो जाके भाई के पास रोती थी, हमको मारा है। भाई ऊपर से आवाज लगाते, बोले लहू लुहान हो गई है लुटिया, किसने गिराया उसको, चोट लग गई। हमारे बंधनवार बनती थी पहले आम के पत्ते की, सारे उसको खोलने वाले थोड़ा सावधानी से खोले, पीछे से नाला है ना, उसके पीछे से निकालने में खींच के अगर निकाल दिया
भाई ने एक दिन बताया कि हम ऊपर सो रहे थे, एक महिला, सुंदर सी महिला आई, पूरी लहूलुहान। हमने देखा, पूछा माता जी आप कौन? बोले मैं बंधनवार हूं। तुम तो यहाँ सो रही हो, वहां हमें इस तरह से खींच खींच कर निकाल कर लहूलुहान कर दिया गया। अक्सर बंधनवार हम खोला करते थे तो हम यहाँ तोड़ लेते थे, फिर उधर तोड़ते थे, खंबे के पीछे से खींचते नहीं थे। किसी ने नहीं जानकारी होगी, खींच दी। अब आम का पत्ता सूखा हुआ है, कौन जान रहा है कि जाके भाई कोई शिकायत करने वाला है, लहूलुहान होने वाला है? कौन जानता है? हमको तो भाई ने कह दिया था कि देखो जरा सा भी घसीटना नहीं है बंदरवाल। हमारे वो दिमाग में था, तो फिर भाई तुरंत बुलाई कि बंदरवाल कौन खोल रहा है? तुमने लहूलुहान कर दिया बंदरवाल। ये आप जिस जहां बैठे हैं, यहाँ अगर जड़ वस्तुएं चैतन्य हो सकती है तो उस राज्य में तो चैतन्य है। हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारी स्थिति तो ये है, हम झूठ बोलने में जरा भी नहीं। झूठ भी कैसी कैसी लोग बोलते हैं। अभी इनकी कोई सहेली का फोन आएगा, इन्होंने टाइम दिया 5 बजे पहुंचेंगे, 5 यही बज गई। अब उसका फोन आया, आई को नहीं, बस आ रही रास्ता में, बैठी है यहाँ, कहेंगी रास्ता में हूँ, बस पहुंच गया। फिर 10 मिनट में फोन आया, पहुंची को नहीं, अरे कोई मिल गई थी रास्ता से बात करने लगी, बस पहुंच। फिर 10 मिनट में नहीं पहुंचे। अब यहाँ ऐसा विषय चल गया कि नहीं उठ सकते हैं, बस तेरा दरवाजा करना ही हो, 2 मिनट में तेरे दरवाजा में घुस के बैठी है यहाँ। इस तरह की झूठे बोलते, और उसका परिणाम क्या होता है हमें पता नहीं। हम तो ये सब कोई झूठ थोड़ी है, अब क्या करें, बोलना पड़ता है। जगत में रहते हैं, व्यवहार है। अरे काहे का तो जगत और काहे का व्यवहार। हम जिस दिन मरेंगे उस दिन न जगत काम आएगा ना व्यवहार काम आएगा, पर हम झूठ बोलने में ही चलते। एक व्यक्ति हमको मिले, उन्होंने कहा आप कहती हैं झूठ मत बोलो, और झूठ के बिना तो व्यापार हो ही नहीं सकता। क्यों? पूरा सच बोलेंगे तो माल ही नहीं बिकेगा। हमको पता है कि ये माल खराब है, इसका रंग छूटता है, हम गारंटी के साथ दे देते हैं कि रंग पक्का है, और उस पर लिख देते हैं कि रंग की कोई गारंटी नहीं। और जब वापस करने आता है तो हम कहते देखिए लिखा हुआ रंग की कोई गारंटी। अब वो कहता है आपने मुंह से कहा, बोला मुंह से हमने कहा होगा तो दूसरी साड़ी के लिए कहा होगा, इसके लिए नहीं कहा होगा, इसमें तो लिखा हुआ है। तो ये सब तो हम लोग को करना ही पड़ा। हम लोग से आप कितना कमा लेते हैं, अरे हमारे हजारों का नुकसान हो जाएगा। हम लोग को थोड़ी पता है कि जो फैक्ट्री वाला भेजा है उसका कच्चा रंग है, अब हम कच्चा रंग बोलेंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। हमको हंसी है। बोले इस तरह की झूठे का हम दिन में 50 बार बोलते हो, और इसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। हमने उनसे कहा कि आप मुझे 6 महीने का समय, और 6 महीने हम बोलते हैं वैसे आप व्यापार, और 6 महीने के बाद आप हमको बताइएगा कि आपके व्यापार में कितना नुकसान लगा। 6 महीने बाद उन्होंने हमको कहा 50,000 का हमको नुकसान है। तो ठीक है, आप हमारी ही पद्धति को अपनाकर और 6 महीना कर लीजिए। बोले 1 लाख का नुकसान कौन भरेगा? हमने आप करके देखिए आपका नुकसान कहां से भरा। मन मार के बेचारे ने 6 महीना और किया। बोले हमारे तो इस बार 60,000 का नुकसान हो गया, 1,10,000 का नुकसान। हमने पूरे साल में डॉक्टर को और हॉस्पिटल को पहले 1 साल के पहले कितना रुपया दिया करते? बोले 2 लाख 3 लाख रुपया तो साल में लगता है। हमको ये 1 साल जो हमको आपने दिया है इसमें कितना लगा? बोले 10 से 15,000। हम लोग आप प्रॉफिट में रहे कि लॉस में? आपका 2 लाख 2.5 लाख डॉक्टर में लगता था, और यहाँ नुकसान आपका 1,10,000 का हुआ, और 10-20,000 रुपया आपको डॉक्टर को देना पड़ा, 1.25 लाख का। तो भी तो 75,000 की आपको कमाई हुई, नुकसान कहाँ हुआ? बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं। बोले जब शुद्ध पैसा घर में आएगा वो बीमारी नहीं लाएगा। पहले के जमाने में एक गांव में एक हॉस्पिटल भी नहीं होता था, एक गांव में डॉक्टर नहीं होता था, बड़े बड़े शहरों में 1-2 डॉक्टर हुआ,
एक हॉस्पिटल हुआ था, अभी हर मोहल्ला में हॉस्पिटल, हर 5-7-10 घर के बाद एक डॉक्टर। क्यों? हमने इस पर व्हाट्सएप पे पढ़ा था, एक डॉक्टर महिला थी, उनके यहाँ कोई बहुत गरीब महिला आई जिसके पास 100-200-500 रुपया भी नहीं, तो उसको उन्होंने इतना सारा जो है जांच लिख दिया, बेचारी कहीं से 5,000 रुपए की जांच करा के आई, दवा लिख दी, बोले फायदा नहीं हुआ। एक हफ्ता बाद आके बोली फायदा नहीं हुआ, बोले ये सारी जांच फिर करानी पड़ी। जब वो चली गई तो उनकी नर्स ने कहा, मैडम ये एक हफ्ता पहले आपने सारी जांच कराई थी और फिर आप एक हफ्ता बाद जांच करा रहे हैं, उसकी परिस्थिति बहुत खराब है, आवश्यकता तो नहीं है, तो चुप करो, देखती नहीं हो वहां रंग कराना है, वहां पंखा लगाना है, पैसा कहां से आएगा? एक से 1.5 महीना बीता, घर में आग लगी, तीनों बच्चे जल के मरे। अब वो विक्षिप्त हो गई, तो वही सिस्टर आई, कहा मैडम आपको विक्षिप्त होने का कोई कारण नहीं, गरीबों के खून का चूस कर आपने घर बनाया है, अपने घर में आ गई, अगर आप ईमानदारी से चल तो शायद ऐसा दिन नहीं है। हमको एक जन बता रहे थे मेरा बेटा डॉक्टर बनने वाला है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमने 1.5 करोड़ रुपया खर्चा किया, ठीक है। मैंने कहा आप हमको ये क्यों सुना रहे हैं? बोले आपको हम इसलिए सुना रहे हैं कि आज डॉक्टर की ईमानदारी क्यों नहीं रहती है, क्योंकि अब ये 1.5 करोड़ तो अपनी प्रैक्टिस से ही निकालेगा ना जो खर्चा की है, और ईमानदारी से करेगा तो केवल अपना घर चला सकता है। ये 1.5 करोड़ आप कहते हैं ईमानदारी से करो, 1.5 करोड़ कमाने के लिए तो हमें ईमानदारी काम बेईमानी करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही हमको ट्रेन में पुलिस वाला मिला, हम बोले भैया आपको नौकरी मिलती है जिस चीज की, आप वही काम करते हैं और आपसे चवन्नी अठन्नी जो, तो बोला मैडम आप कुछ भी कह लीजिए, हम लोग की जो बहाली होती है ना, हमें 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए देना पड़ता है, वो रुपया हम नौकरी से नहीं निकाल सकते, ऐसे तो निकालेंगे। तो फिर चवन्नी अठन्नी आया था। आज हमारे यहाँ जो काम कर रही है वो बेचारी गई है 5 लाख रुपए की व्यवस्था करने, उसकी बेटी का पुलिस लाइन में हो गया है, 5 लाख रुपया देगी 20 तारीख के पहले, तब तो होगा नहीं तो छुट। ये हमारे हृदय के अंदर में बड़ा आघात पहुंचता है, वो खर्च कर कर हम जो है सो दूसरों को चूसते, और वो चूसने का परिणाम होता है मेरा घर एक दिन चूसा जाए, समझते नहीं। ईमानदारी वाला लोग हमको कई बार कहते हैं जो ईमानदारी से जी रहा है उसके पास कुछ नहीं है, और जो बेईमानी करके जी रहा है वो तो आज लाखों में, करोड़ों में, लाखों में, अरबों में खेल रहा है, उसके यहाँ गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं, हमको हंसी आ जाए। अरे आज ना तुमको दिख रहा है, तब बोलेगा कि आगे कौन दिख रहा है, आज तो मौज कर रहा है ना। स्वामी जी कहते हैं, हमेशा अपने सत्संग में कहते थे बेईमानी का पैसा 10 साल के बाद वो निकल। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, बिरला के आप देखिएगा, उनकी करनी कहीं बंद नहीं होती, कहीं न कहीं उनकी करनी चलती, कोई मंदिर बना दो, कोई धर्मशाला बना दो, कुछ ना कुछ चल। हमारा सुना हुआ है घनश्याम दास जी बिरला के समय में एक दिन सारे मिस्त्रियों ने हड़ताल कर, आज करनी कैसे चलेगी? घनश्याम दास जी बिरला खुद ईटा करनी सीमेंट लेकर 2 ईटा जोड़ कर आए, बोले करनी बंद नहीं होनी चाहिए। उनको संत का आशीर्वाद है कि जिस दिन तक तुम्हारे घर में करनी चलेगी उस दिन तक तुम्हारी भरनी रहेगी, करनी चलेगी तो भरनी रहेगी, इसलिए उनके खानदान में कहीं न कहीं करनी चल। जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, दान पुण्य कर, जानते हैं कि हमारे पास बेईमानी का पैसा है यथार्थ में करने के लिए, लेकिन करते कहाँ हैं? क्या बड़ा बड़ा नाम। हमने व्हाट्सएप पे एक कहानी पढ़ी थी, एक महात्मा जी या धर्मशाला या हॉस्पिटल या कुछ बनाने का संकल्प लिए,
तो पैसा उनको बहुत चाहिए था, शायद कलकत्ता गए या कहाँ गए, पता नहीं कहीं गए। उनके शिष्य ने कहा कि यहाँ एक सेठ जी हैं, वो बहुत पैसा दान करते हैं, चलिए हम आपको उनसे मिलाएं। सेठ जी ने कहा आप अपना प्रोजेक्ट दिखाइए, क्या क्या आपको बनाना है। मैंने सब दिखाया। बोले पूरा प्रोजेक्ट हम अकेले ही बना दें, आपको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, परंतु हर कमरे पर मेरा लिस्ट दे दी। बोले इसमें इसका नाम होना चाहिए, इसमें इसका नाम होना चाहिए। साधु महाराज को गुस्सा है, उन्होंने कहा ना हमको तुम्हारा पैसा चाहिए और ना हम नाम देंगे। सेठ जी मुंह देखते रह गए, कितनों से इतना रुपया जमा करेगा, हम अकेले दे रहे थे, तुमको ठुकरा है। वहां से उठकर शिष्य ने पूछा कि महाराज आप द्वारे द्वारे जाकर 150 रुपया आप जमा कर रहे, और आपका सारा काम अकेला जो कर रहा था आपने उसको ठुकरा दिया। बोले हम उसके परिवार की हिस्ट्री नहीं बना रहे, हम सेवा कर रहे हैं, और वो हमको खरीदना चाहता है अपने परिवार के नाम पर। हम लिखने वालों में से नहीं चाहिए हमको। हम जब कृष्ण सदन बना रहे थे, हम जब वृंदावन में कृष्ण पंच बना रहे थे, मेरे पास बहुत लोग आते थे, हम 2 कमरा बनाएंगे, मेरा नाम भी लिखना चाहिए। अब बोले हमारे पास कमरा ही खाली नहीं है, आपको कमरा देने कहां से, हमारे पास जो रहता था वो होता था। अब तो आप कह रहे थे कि हमारे पास रुपया नहीं है, काम बंद करके हम जाने वाले हैं, अभी रुपया देने आए तो आप कहती हैं कि जगह नहीं है, तो भैया हमको नाम लगाना नहीं है, वो नाम लगाए बिना देगा नहीं। इतने में 2 दिन के बाद एक जन हमारे पास आए, बोले वृंदावन से तब दुखी हो गए। बोले अच्छा वृंदावन से आप दुखी हो गई? हाँ वृंदावन से। क्या हुआ? किसी का नाम बताएं कि उनके हमने एक कमरा बनाया था, 4 साल तक तो हमने जो नाम का प्लेट रखा वो रह गया, अब उसमें नाम लग गया, हम कहे तुमसे झगड़ने आ गया। तो तुमने आजीवन थोड़े दिया था, 4 साल तुमने रख दिया ना, बहुत हो, अब दूसरे का नाम नहीं लगाएंगे तुम पैसा कहां से? तो बोले आप नाम के लिए बनाई थी कि आप वृंदावन में कमरा बनाए इसलिए बनाई? तो बोले आप भी ऐसी बात करती है, अरे वृंदावन में कमरा नाम के लिए बनाया जाता है, और क्यों बनाया जाता है? अरे पूर्वजों के नाम से बनाएंगे, पूर्वजों को मिलेगा। हमको हंसी आ गई। हमने उसे पूछा आप उस जगह बनाई ही क्यों जहां नाम लगाना था? बोला आज कोई जगह ही नहीं है जहां पे नाम नहीं लगता। हमने कहा देखिए हमारी प्रॉपर्टी में कहीं नाम लगा। हमने उनको कहा कि आप जाइए तटीय स्थान, वहां भी नाम का नहीं मिलेगा। आज ही बहुत से संत हैं जो नाम के पीछे काम नहीं करते। आप असली संतों के पास नहीं जा रही हैं, आप केवल पंडा पुजारी के पास जा रही हैं, क्योंकि आप उनके यहाँ एक कमरा बनाएंगे तो आपको रोज प्रसाद देंगे, आपके मंदिर में प्रसाद पहुंचाएंगे, आपके घर में प्रसाद पहुंचाएंगे, आप मंदिर जाएंगे आपको भगवान की माला पहनाएंगे, आप माला लेके जाओ चाहे नहीं जाओ। आप व्यापार कर रही है, कमरा नहीं बना रही। हम कुछ देते हैं तो व्यापार के लिए, अपने काम के लिए नहीं। व्यापार का फल तो व्यापार। हमें कलकत्ता में जब डोंगरे जी की कथा करवाई थी, वृंदावन से बहुत सारे लोग अपने अपने पंडित को भेज दिए, मेरे को जरूरत थी पंडित की, हमने बैठा लिया। सब बड़े प्रसन्न होकर यहाँ से गए। तो उसके बाद जब हम वृंदावन गए तो जिसने जिसने भेजा सब वहां पर प्रसाद लेने के आ गए। हमने कहा प्रभु आपकी माया बड़ी विचित्र है। मेरे संग एक जन गई, बड़ी दुखी हो गई। क्या हुआ गीता भाई? बोले पीसा वाला ने सब प्रसाद देगा, गरीब में कुंद होगा। बात तो सही है, गरीब को प्रसाद नहीं मिलता, पर प्रसाद लेना आना चाहिए। हम जो उपाय बताते वो करिएगा, देखिएगा हमको प्रसाद मिले या ना मिले, केवल आपको ही मिलेगा। अगर आप कर सकते हैं तो बताइए, बोल करूंगी। हमने आप बोले बिहारी जी आज आपके मंदिर में हम आएंगे, और अगर हमको प्रसाद नहीं मिला तो हम जीवन में आपके मंदिर में पांव नहीं रखेंगे। प्रसाद आपको उनके मंदिर में घुसने के पहले ही मिल जाएगा, हमको तो मंदिर में जाने के बाद मिलेगा ना, आपको गेट पर ही मिल जाएगा।
और बोले नहीं हो सका, प्रसाद लेना तो कर लो। कोई भी चीज आपको लेना है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप खरीदते हैं पैसा से, या पैसा आपको हम देने बोले नहीं है, आपको तो एक ऐड देनी बोले कि हम ब्याजी के मंदिर में नहीं गए, और फिर नहीं मिलेगा तो घुसना नहीं होगा। ये नहीं कि बोल दिए नहीं मिला तो चलो चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। बोल दिए मैंने करना पड़ेगा। बोले ठीक है, तू बोला तो करूं, देखूं मिला के प्रसाद, आप करके देखिए। शाम को हम लोग गए मंदिर। बिहारी जी वो एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना मुख्य द्वार पर अंदर जाने के लिए, तो वहीं श्री कृष्ण आया और उनको प्रसाद देके चला गया। दर्शन करके आए, तुझे हमको कोई प्रसाद नहीं, सब दे चुके थे कि एक बार बेचारे और कितना घर आए तो कहते देख मेरे प्रसाद। बिहारी जी मैंने प्रसाद दे दिया। तेरी युक्ति तो अच्छी है। तो कौन दिया आपको प्रसाद? बोले श्री कृष्ण दिया। चलिए आपको मिल गया ना। हम लोग बैठे बात ही कर रहे थे, इतने दिन में श्री कृष्ण भैया आ गए। श्री कृष्ण भैया कहां से आ रहे हैं? बोले गिरिराज जी। कब गए थे? बोले 3 दिन से अमुक सेठ बगल में कोठी है उसके संग गए थे, अभी अभी तुरंत आए हैं। यहाँ उतरे घर जा रहे थे तो सोचे भाई से गीता बोलती इसलिए आप झूठ भी बोलते हैं। तो कहा भाई हो मैं झूठ काय को बोले लगो, तो कुनाए विश्वास तो चलो सेठ कुछ कह दूंगा और के संग अभी अभी आ रहा हूँ 3 दिन से गिरिराज जी में। तो अभी तो आपने हमको मंदिर में प्रसाद दिया है 1 घंटा के पहले, और अभी आप कह रहे हैं मैं हाथों ही ना तो प्रसाद कहां पे? आपने दिया है, आपकी मेरे से बात हुई है, मैं हाथों ही ना ये तो कहां थे? बिहारी जी प्रसाद तो दे, अब खुद आकर तो देते, इसको जानते हैं आप, उसी के रूप में आके आपको देते। तो हमको बोली तेरा डंडा तो बहुत अच्छा है, बोले इसीलिए हम डंडे को तेल पिलाते रहे, लगे तो एकदम निशाने पर लगे। हम तो कहते हैं लाडली से कभी कुछ मांगो मत, लाडली को कभी कुछ करने के लिए बोलो मत, पर श्री कृष्ण को छोड़ो मत, और सीधी उंगली घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली जरूर करो। ज्यादा में घी जम जाता है ना, निकलेगा नहीं, कैसे निकालिएगा? सीधे निकालिएगा तो घी आएगा नहीं, तो उंगली को टेढ़ा करके घुसा दीजिए, खूब सारा घी निकल आएगा। तो जब कोई काम करा हो डंडा उठा लीजिए, तो डंडा को तेल पिला के रखिए। तेल पिलाने का अर्थ है कि मन को रखिए, जो हम कहेंगे वही करें। डंडा उठा लिया तो उठा लिया, जो कह दिया सो कह दिया, और तुम करो तो तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम तुम्हारे हम। डर के मारे करेगा कि इसको तो पूछती है, हमको तो पूछेगी नहीं, इसलिए जब इसको पूछती है तो हमको पूछना पड़ेगा, हमको ऐसा करना पड़ेगा। परंतु ध्यान रखिएगा, हर समय अपनी कामना पूर्ति के लिए डंडा मत उठाइएगा। रामायण जी में नारद जी जब विवाह करना चाहते थे तो भगवान से बोले कि तुम्हारे जैसा हमको स्वरूप दे दो। भगवान ने उसको ये नहीं कहा कि हम तुम्हें बहुत सुंदर स्वरूप दे देंगे, उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारा परम हित होगा हम वो ही करेंगे। ये कितनी चालाकी से कहा, एक बार नहीं कहा, यही विधि हो यही परम हित नारद सुनो तुम्हारा जैसा परम हित होगा हम वही करें। और बंदर का मुंह कर दिया, खूब सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बनाया कि आदमी के मुंह को बंदर का मुंह। अब नारद जी से कुंवरी जो है तो जयमाल हमारी गले में डालने वाली है, कुछ उसके देख रहे हैं। अब कुंवरी जो है सो बंदर की तरफ जाए ही नहीं, उधर ही उधर घूमे, और उधर में जो है सो विष्णु भगवान बैठे थे उनके गले माला। आप का क्रोध जो है किसी सीमा को पार करे, अब वहां से उठे, अब वहां से वो जो शिव जी के गण थे वो मिल गए। तब हरिगण बोले मुझसे कहा निज मुख मुकुर विलोकों जाए, अपना मुंह जाके शीशा में देखो। नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, और जाके जल में मुंह देखा तो बंदर का, बोले इसको तो हमारा श्राप।
अब वो संजोग की बात है, वो नदी से आ रहे थे और विष्णु भगवान दुल्हन ले गए, लक्ष्मी निवासा लेके जा रहे। तब नारद बोले, मुस्काई, नेक दिन ही हरि सुंदरता। तूने वो बहुत अच्छा सुंदरता है। या को फलाओ पाऊ, वो आगे बानर भाल चपेटन लगा। अब तुमको ये है खूब बढ़िया से इसका फल हम दें। हमको जैसे तुमने पत्नी के विरह से मारा है, ऐसे ही तुमको पत्नी का विरह होगा। और मेरा मुंह बंदर का बनाया ना, तो वो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसे ही भगवान को श्राप मिला, नगर और वो राजकुमारी सब गए। तो वहां तो कुछ था नहीं, माया से उन्होंने विस्तार किया। नारद जी का अभिमान हो गया था। जिता काम अहमिति मन माए, अहंकार था। जिता काम अहमिति मन, बहुत अहंकार हो गया था। हम काम को जीत लिए। शंकर जी ने कहा कि हमको आपने अपने काम जीतने की कथा जैसे सुनाई, विष्णु भगवान को कभी मत सुनाना। तो बोले कि विष्णु भगवान सोचते हैं कि मेरा प्रशंसा वहां न जाए, इसलिए हमको मना कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान के पास और बढ़ा चढ़ा कर बोल। और भगवान का तो प्रण है कि जो अहंकार करेगा उसका अहंकार खा जाए। उन्होंने खूब सुंदर बंदर का रूप बना। तो प्रभु हमारा हित चाहते हैं, हित नहीं परम हित। हम अगर संसार की कोई वस्तु उनसे मांगेंगे, उनको लगेगा देना है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसी में हम उनको छोड़। हमारे पास एक खबर आई, बोले एक लड़का मरा, उसकी पत्नी जब ऑपरेशन हो रहा था पूरे टाइम भगवान का ध्यान कर रही थी, भगवान को कह रही थी तुम्ही हो साथ में, ये है वो है। लड़का ठीक नहीं हुआ, मर गया। तो कहा कि भगवान कोई काम का नहीं है, भगवान का पूजा पाठ अपने कमरा से भगवान को निकाल दे। सब पर कामना से अगर हम भगवान को भजेंगे तो कामना पूरी नहीं होगी। जगत में भी हम किसी के पास जाते, मेरी कामना पूरी करता तो हम उसके पास बार बार जाते, उसके आरती पूजा करते, भेंट करते। आरती पूजा मतलब ये नहीं, मतलब उसको भेंट करते, उससे प्यार से बोलते, उसको बार बार फोन करते, आगे भी काम आएगा। और कोई हमारे मन का ना करे तो उससे लड़ा करते हैं, सबको कहते हैं उससे तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, ऐसा है। ऐसे हम भगवान के लिए भी कहने। हमें हमारा हित पता नहीं है आगे क्या होने वाला, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है हमें आज पता नहीं। अकबर बीरबल की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी ना। अकबर बीरबल की उंगली कर गई थी तो याद है ना। भगवान सबका भला, हर काम उनकी नजर में होता है, हर बात उनकी नजर में होती है। हम उनको ये डेसा डेसी कर रहे हैं, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा। चलो ठीक है, न रहा जाए तो वही को बोलना। परंतु होली एक ऐसा अवसर जिसमें हम अपनी कामना, वासना, अहंकार, क्रोध सब कुछ जला सकते हैं और उनके रंग में रंग सकते हैं। जब उनके रंग में हम रंग जाएंगे तो मेरे हृदय से कामना वासना तो निकल ही जाएगी, और निकलने का मन में कुछ आएगा ही नहीं। उनका रंग है, वो जो चाहे सो करें जैसा। एक बार हमको कोई मिली, उन्होंने हमसे कहा श्री कृष्ण का रंग तो काला है, हमारे हृदय में कुछ भी रहे वो काला रंग तो चढ़ ही जाएगा ना। हमको आ गई हंसी। हमने उनसे पूछा रंग कब चढ़ता है? बोले आपने देखा नहीं है। हम थोड़ा घर से बाहर कम निकलते हैं ना, तो हमको इस सब का थोड़ा अनुभव कम है। रंग चढ़ता कैसे? बोले कपड़े को ले लीजिए,
उसको गीला कर दीजिए और जिस रंग में रंगना है उस रंग को बाल्टी में घोल लीजिए और उसमें कपड़ा डुबा दीजिए, रंग चढ़ जाएगा। ऐसे रंग होता है क्या? उन्हें पूछा अगर श्री कृष्ण का रंग काला आपको चढ़ाना है तो आपको कपड़ा गीला करना होगा, रंग घोलना होगा, फिर बाल्टी में कपड़े को डालना होगा। 3 क्रिया आपने हमको बताई, तब रंग चढ़ेगा। हम ये काम करेंगे तब तो श्री कृष्ण का रंग हम पर चढ़ेगा। तो कैसे करें? हमने आपको कपड़े को धोया, मतलब मन को स्वच्छ कर लीजिए। कपड़ा धोए तो स्वच्छ हो गया, तो आप मन को पहले स्वच्छ कर लीजिए। फिर आपको जो रंग रंगना है वो बाल्टी में घोलेंगे। तो जगत का चिंतन छोड़कर सिर्फ श्री कृष्ण का चिंतन करिए। काला रंग है, बाल्टी में आना है उसको। तो जगत का जब आप जगत के धोएंगे नहीं, हमने उससे पूछा धोते क्यों है? बोले धोए बिना रंग नहीं चढ़ता है, गीले वस्त्र में रंग चढ़ता है। आप जब सब धोएंगे तो गीला आपका हृदय एकदम आर्द्र हो जाएगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा, धुल गया कपड़ा। अब रंग घोलना है बाल्टी में, तो श्री कृष्ण को आप घोल लीजिए। अब उसमें कपड़ा डुबाने की बारी आती, तब ना रंग चढ़ेगा। अब मन को श्री कृष्ण से रमा दीजिए, प्रभु बस अब आप हमारे रंग पर आके चढ़ जाए, तब श्री कृष्ण चढ़ जाए। हम ऐसे ही सोचेंगे कि श्री कृष्ण हम पर आकर रंग दे, ऐसे कैसे रंग दे? आखिर तो ये सारा जितनी प्रक्रिया की गई है रंग रंगने के लिए, सारी होगी तब तो चढ़ेंगे। हम तो सोचते हैं श्री कृष्ण का रंग कमर पर चढ़ ही जाएगा, कैसे चढ़ता? ना हमने कपड़े को गीला किया, ना बाल्टी में रंग घोला और ना उसमें कपड़ा डुबाया, तो रंग चढ़ेगा। हमको बात सुनने में बड़ी अच्छी लगी। श्री कृष्ण का काला रंग है, जो ही हो वैसे चढ़ जाएगा। बोला मेरा मन जैसा भी हो उसमें आपको पड़ जाएगा। आपने उनको बैठाने की प्रक्रिया कहां दी? यह हमने विश्लेषण उनको नहीं बताया कि आप मन धोइए और श्री कृष्ण को बाल्टी में घोलिए और अपने मन को उसमें डुबाइए, मन रूपी कपड़े को। हम सुन के आ गए, आपके घर में हमने चिंतन किया, बोले ये प्रक्रिया तो करेंगे तब तो श्री कृष्ण का रंग चढ़े, पर हम करते नहीं। होली होली होली, अब होली में या तो आप रंग चढ़ाइए या उनके हो जाइए, दो ही बात है। तो मन को निर्मल करना, हाँ, और रंग बोलना। श्री कृष्ण को बुलाओ, बुलाओगे तो जैसे रंग को बुलाया, पानी में डाला, तो श्री कृष्ण को बुला के बैठाओ, आइए हमारे ऊपर रंग चढ़ाने के लिए, बुलाओ। पार्टी में कपड़ा रंग डाल दिया, अब अपने को डुबाना है, कपड़े को डुबाना है, मन को उनमें लगा दीजिए, उनका रंग चढ़ गया। आप खत्म, छोटा सा दुकान है, कहाँ लंबा का है, बड़ा भाई है। हमारे यहाँ अभी बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो हमने 2 बाथरूम तोड़वा दिया। इतने लोग नहाएंगे रहेंगे कहाँ? और हमारा टाइल्स वाला हमको धोखा दे दिया, 5 दिन तक हमको लटका के छोड़। आ रहे हैं अभी मिलने आ रहे हैं। बाद में उसके असिस्टेंट से हमने बात की तो उसने कहा कि बोलते हैं क्या जाए और क्या बात करें, हम कर तो सकते नहीं है। कहा तो ये बात जवाब दो ना, हम नहीं कर सकते, लटका के क्यों रखा है? तो हमको ममता बोली अब क्या होगा? हम बोले करना है जिसको वो सोचेगा, हम तो नौकर हैं, हमें क्यों सोचना है कि क्या होगा। अब देखते हैं वो कैसे पूरा करवाते हैं। मेहमान आने के पहले कराएंगे तो वही है। तो आपको कोई चिंता नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। अगो हम परसों पाठ करने बैठे, नहीं परसों, हाँ कमरे में बैठे थे और कमरे में जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हमको प्रेरणा होती है हरिओम को फोन करें। फोन किया, बोला हाँ मैं 2 दिन में करा दूं। दूसरे सवेरे फोन किया, बोले बस अभी भेजूंगा। आदमी आया, देखा, किया, बोले भैया क्या लोगे? बोले आपसे कुछ नहीं लेंगे, खाली लेबर मिस्त्री का मजदूरी दे दीजिएगा, हम 2 दिन में आपका काम करें। आज आ गया, एक बाथरूम तैयार हुआ है, एक कल हो जाएगा, परसों तक में 3 दोनों हो जाएगा। जिसको करना है वो ना करेगा, हम क्यों करें? हम उसके पीछे क्यों मरे?
कुछ उसको सौंप कर हम निश्चिंत हो जाएं, उसके नौकर बन जाएं, उसकी प्रेरणा से चलते चले जाए। हमारे ऊपर कोई भार हम ले ही क्यों? हमारे ऊपर अगर हम भार ले लेंगे, हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ये निर्णय भी वो करेंगे ना। हमने कहा ममता आरती की थाली तुमको सजाना है, एक एक काम बांट लो। वो बोली दीदी हमको तो आटा का दिया बनाना ही नहीं आता है। बोले हमसे बनवा लेना। ये जैसे ही उतरी इसको जिम में लगा दी, बोला आरती तुमको सजाना है। हमको आके बोली आरती तो प्रिया दीदी सजा देगी। बोले तुम्हारा काम था, तुमने बांट लिया, तुम बांट लिया। हमने अपना काम बांट दिया तुमको और तुमने अपना काम बांट दिया। अच्छा किया। हाँ? अरे महाराज हमको बाबा ने कहा था, एक दिन बैठे थे हम बाबा के पास, तो बाबा ने हमको कहा हरफन मौला होता है। हम चुप, हम यही नहीं जानते हरफन मौला किसको बोलते हैं। तुम हरफन मौला का अर्थ समझती हो? नहीं बाबा, हरफन मौला का अर्थ होता है जूता पॉलिश से लेकर चंडी पाठ तक जो कर सकता है उसका नाम हरफन मौला होता है। तो तुम हर काम कर लेती हो, पर कैसे करती हो पता है बाबा? हमको तो नहीं लगता कि हम करते हैं। बोले बिटिया तुम नहीं समझो, मैं कराता हूं। इतने भावुक होकर बाबा ने कहा मैं कराता हूं, तुम नहीं करती। तो हमें समझ में आया हरफन मौला का क्या। कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो आप करने बैठो और आप ना कर सको। आजकल तो YouTube जिंदाबाद, हमने देखा है लोई बनाई है, एक ढक्कन उसमें घुसा दी, उसका ऐसे ऐसे कर दी, एक ढक्कन, और उसको ऐसे ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, 2-3 तरह का दिया बन गया। वो हमको बोली हम लोग देख यूट्यूब पे बन जाएगा दी। ऐसे मेरा पहले बनाया हुआ भी आटा का। उसने जो दिखाया वो डिजाइन का नहीं, जो दिया आता है ना बाजार से मिट्टी का, उस डिजाइन का बनाया। कहीं हम लोग गए हुए थे, अब वहां दीपक की जरूरत है, दीपक था नहीं, रसोई में आटा था। हमने कहा आटा लगाइए, दीपक बना लीजिए। तो कौन बनाएगा? हम बना देंगे। पहले नहीं बनाया हुआ था, हमने आटा लिया, बाबा को याद किया, इतना सुंदर दीपक बन के तैयार हो गया। हम जब किसी के हो जाएंगे तो हर काम वो कराएगा, पर उनको पूर्ण समर्पण कर। मेरे जीवन के एक एक क्षण को वो चलाएगा, मेरी हर आवश्यकता की वो पूर्ति करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कोई भी काम अटकेगा, पर अपनी बुद्धि को सरलता के लिए मतलब रज बना देना पड़े। और करेगा तो इतना ढंग से करेगा कि लोग कहेंगे अरे इतना सुंदर हो गया, इतना बढ़िया हो गया। अब हमारे अभय भैया एक आए, इतना काम इनका मन मांगता है कि हम बता नहीं सकते। अगर इनको सुबह से रात तक आप काम देखकर लगातार तो ना नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो गया प्रसाद की पैकेट बनाना। तो कल सवेरे इनको बैठा देंगे, भैया बना, याद रखना कल हम तुमसे समझ लेना, इससे पैकेट बना लेना। ये लोग आ जाएंगे तो बना। उन पर छोड़कर आपको नहीं करना पड़ेगा, वो स्वयं करवा लेंगे। आपकी शक्ति नहीं देखेंगे, आपकी भक्ति नहीं देखेंगे, आपकी क्रिया नहीं देखेंगे। जब उनको करना है तो वो करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। और जब वो करेंगे तो उनके हाथ बहुत लंबे। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तुम हो अंतरी में अंतर। अरे अंदर भेज दीजिए, हो अंदर प्रणाम करेंगे आके। तुम हो अंतरी में यंत्र काट की प्रार्थना करते हैं, बनते नहीं। इसलिए असली होली खेलना हो तो उनके रंग में रंग जाए। आइए दर्शन करिए, प्रणाम करिए।
आप सब कथा सुनने तैयार है ना? आपसे नहीं पूछा, 10 तारीख से 16 तारीख तक आप लोग की ड्यूटी है। भागवत की कथा हम बहुत जगह सुनते हैं, भक्तमाल की कथा कभी कभी सुनने को मिलती है, इसलिए पूरी सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। इनको जब हम बुला रहे थे तो हमको निकुंज ने कहा आप कहा तो रही है वो आएंगे नहीं। क्यों? तो बड़े बड़े पंडालों में कथा करते हैं, हम लोग यहाँ 100-200 आदमी को कथा सुनाने आएंगे क्यों? हम डर गए, हमने फोन किया, चुप हो गया, हम भी डर गए। रात भर हमको लगा आएगा कि तो हमने कहा भैया आप जवाब तो दीजिए, फिर चुप। हमने कहा भैया तिथि निश्चित कर दी हमने, आप जवाब तो कुछ दीजिए। निकुंज ऐसे बोल रहा है, हंसने लगा, बोला निकुंज को हम अपने हर कथा का वो भेजते हैं वीडियो। बोला हमारे दादाजी को भाई ने एक रात में व्यास बनाया था बिना पढ़े, क्या मजाक में। हाँ, बोला कि हमारे दादाजी को रुक्मणी भाई ने एक रात में कथावाचक बनाया था और हमारे दादाजी ने हमको पढ़े बिना अपनी सारी कला दे दी। उनके स्थान में तो हमको कथा करना ही है, हमें कुछ मिले इसकी आशा नहीं। आप सोचिए कहां कहां बैठे लोग भाई को मान रहे हैं और हम लोग यहां बैठकर भाई पर विश्वास। असली होली खेलना है तो उनके संग, असली होली के रंग में रंगना है तो उनको हृदय में बैठ। अब जब रंग घुलता है तो अपना रंग फैलाता है, हृदय में बैठाएंगे तो अपने उनका रंग फैलेगा, बचेगा क्या? करके बोल बरसाने वाली की